नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया है, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी भी आरोप में 30 दिन तक अगर जेल जाता है या फिर 5 साल का उस पर प्रावधान है सजा का, तो उस मंत्री को अपने पद से 30 दिन के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये उस कानून की सबसे मुख्य बात है। यानी कि आप किसी भी पद पर विराजमान हो, अगर आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा है और उस आरोप में अगर आपको 30 दिन की जेल होती है या फिर जिस भी केस में आप पर केस चल रहा है और उसका 5 साल का प्रावधान है सजा का, तो फिर आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इससे पहले जो कानून था उसके मुताबिक अगर आप पर आरोप है तो आपको अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। आप जेल के अंदर से भी अपने पद पर काम कर सकते हैं। जेल के अंदर से आप सरकार बेसिकली चला सकते हैं। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि अगर आप पर आरोप भी है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन अगर सिर्फ आरोप भी है तो भी आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर आप पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन स्वतः आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि अगर बाद में आप पर केस क्लियर हो जाता है, आप पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है, तो आप फिर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री के पद पर विराजमान हो सकते हैं। अब देखिए, इस पे राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। पक्ष और विपक्ष की दलीलें भी देखने को मिल रही है। जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश कर रहे थे तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। लेकिन सबसे मुख्य बातें जो इसमें निकलकर सामने आई है सरकार की तरफ से, वो यही है कि अगर हमारे देश का राजनेता किसी भी आरोप में है, उसके ऊपर कोई भी तरह का केस चल रहा है, तो नैतिक मूल्यों के तहत उसको अपने पद से हटा देना चाहिए या खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यही वजह है कि अब इसको कानून बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है और यही वजह है कि ये विधेयक कल लोकसभा में पेश किया गया है। अब इसकी मुख्य बातें आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, अगर उद्देश्य की बात करें तो सरकार का कहना है कि विधेयक राजनीतिक नेतृत्व में नैतिकता और जवाबदेही को मजबूत करेगा। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति किसी भी राजनीतिक या संवैधानिक पद पर विराजमान नहीं होने चाहिए। अब विपक्ष की इस पर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। टीएमसी सांसदों ने लोकसभा में बिल के प्रति फाड़ दिए, जो बिल के प्रति थे वही फाड़ दिए। उसके बाद एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये विधेयक आता है तो चुनावी सरकारों को समाप्त करने का ये घंटा साबित हो सकता है और इसे पुलिस राज्य बनाने को अहम उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ जो अन्य विपक्षी नेता है जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, मनोज झा, मनीष तिवारी आदि ने इसका जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल और संवैधानिक संरचना की अवहेलना के रूप में विरोध किया है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो विपक्षी नेताओं और विपक्षी दलों की तरफ से जब इस विधेयक को कल संसद में लाया गया तब कही गई। देखिए, पहले से ही विपक्षी आरोप सरकार पर लगा रहा है कि संविधान खतरे में है और अब विपक्ष जो है वो एक बार फिर से इस विधेयक के सामने आने के बाद, इसको पेश करने के बाद हमलावर हो गया है, हंगामा कर रहा है। इस पर कई लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राहुल गांधी भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। सरकार की दलीलें भी इस पर सामने आ रही है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए, एनडीए की और खास तौर पर बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी ये कह रही है कि हाल ही में जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों ने जेल के अंदर से ही अपने पद पर रहते हुए सरकारें चलाई हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि जब के एल आडवाणी का हवाला वाला मामला था तो उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे तमाम नेताओं का बीजेपी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि जब हमारे किसी नेता पर, खास तौर पर अमित शाह ने खुद की भी बात कही संसद में। अमित शाह ने कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे थे, जब मुझ पर केस हुआ था, तो मैंने संवैधानिक पद से खुद इस्तीफा दे दिया था। ये बातें जो हैं वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में कही गई जब विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल जवाब किए जा रहे थे। अब इस पर जो विधेयक की आगे की प्रक्रिया है उसको आगे की कार्रवाई के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया है, जो इस पूरे मुद्दे की विस्तृत समीक्षा करेगी। देखिए, जेपीसी का गठन हो गया और जेपीसी अब इस पूरे मुद्दे को, जो ये विधेयक लाया गया है, इस पर पूरी विस्तृत चर्चा करेगी। हालांकि इसमें एक लूप होल भी सामने आया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या लूप होल है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अमित शाह जो हैं
उन्होंने ये बात कही है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, सभी के लिए ये कानून है। इससे पहले की सरकारों में और इससे पहले जो हमारे देश में कानून थे, इसमें ये था कि प्रधानमंत्री को आप नहीं अपने पद से हटा सकते हैं। आपको याद होगा 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब रायबरेली सीट से कोर्ट की तरफ से उनको ये फटकार लगी थी कि आपने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो सही नहीं है, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो तमाम बातें, ये सब चीज़ों का जिक्र भी पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हुए मौजूदा सरकार की तरफ से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने अपने पद का, आपने प्रधानमंत्री पद का और आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर अब उसके बाद से जारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये भी है कि भ्रष्टाचार को कम करना है, भ्रष्टाचार को हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इसीलिए भी इस कानून को लाया जा रहा है। और इस बात को कई लोग भी मान रहे हैं और इस बात पर सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बल्कि राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी से इस बात की सीख लेनी चाहिए, जो ये बात कहते थे कि सरकार की तरफ से जब जनता के लिए ₹1 भेजा जाता है तो जनता तक पहुँचते-पहुँचते वो सिर्फ 15 पैसे हो जाता है। ये तमाम बातों का ज़िक्र भी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, इतिहास के पन्नों को, इतिहास के नेताओं को और इतिहास की बातों को भी अब लेकर सामने लोगों की तरफ से आ जा रहा है। राजनेता तो इस पर राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन लोग भी इस पर प्रतिक्रियाएँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि राहुल गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा इसका विरोध कर रही हैं, तमाम विपक्षी दल के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से सरकार इसको कानून में तब्दील करना चाहती है, इस कानून को लाना चाहती है, तो सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम देश में नैतिक मूल्यों का पालन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम राजनेता हैं, हम संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो हम हमारे देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश चलाएं और हम चाहते हैं कि हम देश में भ्रष्टाचार खत्म कर दें। देखिए, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपको कोई सरकारी कार्यालय में जाना होता है, या फिर आपको कोई एफिलिएशन चाहिए होता है, या आपको अपना कोई काम करवाना होता है जिसमें सरकारी ऑफिसर्स का या हस्तक्षेप होता है या राजनेताओं का हस्तक्षेप होता है, तो लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले के समय में लोगों ने ये मान लिया था कि ठीक है, हमें इतना पर्टिकुलर अमाउंट एज अ रिश्वत देना ही देना है, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से रिश्वतखोरी हो, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह से जो ब्लैक मनी का फ्लो है वो देश में चले। यही वजह है कि इस कानून को लाया जा रहा है ताकि कोई भी ना खाए और ना खिलाए। क्योंकि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनावी रैलियों में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून उसी बात का जो है प्रतीक है कि हमने जो कहा था अब हम वो कर दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली बात का भी जिक्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि सरकार संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीति पुरजोर तरह से देखने को मिल रही है। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जिस तरह से मैंने आपको बताई वो सामने आई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, जब नेहरू सरकार में थे, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब किस तरह से इस पर कानून था और उसमें फिर अब क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात, तो वहां पर ये कानून मूल रूप से कांग्रेस सरकार में, यानी कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब आया था। इसमें यह व्यवस्था थी कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो खुद ब खुद अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी संवैधानिक पद पर या किसी भी मंत्री पद पर रहने के लिए योग्य नहीं होगा, लेकिन केवल गिरफ्तारी या हिरासत में। देखिए, उस समय यूपीए सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इस प्रावधान को बदलने की कोशिश भी की थी। ये प्रावधान लाया तो गया था, जो मैंने आपको भी बताया, लेकिन इसको बदलने की कोशिश फिर यूपीए सरकार की तरफ से की गई ताकि दोष सिद्ध नेताओं को बचाया जा सके, यानी कि जिन पर केस है या जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो दोषी हैं, उनको बचाया जा सके। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस अध्यादेश को पूर्ण बकवास कहकर सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था।
तब कांग्रेस सरकार ने यह अध्यादेश वापस ले लिया था। तो देखिए, पहले तो यह अध्यादेश कांग्रेस सरकार लेकर आई, यूपीए की गवर्नमेंट लेकर आई। उसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह देते हैं कि यह अध्यादेश बिल्कुल बकवास है। ये एज इट इज वही शब्द हैं जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए थे। उसके बाद पूर्व में कोई 30 दिन में गिरफ्तारी का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था और ऐसे कोई नियम भी नहीं थे। कांग्रेस सरकार ने कभी ऐसा कोई कानून या संविधान संशोधन पेश नहीं किया कि केवल गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाया जाए। वहीं कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है कि दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन होने के बाद ही अयोग्यता हो, यानी कि जब आप पर आरोप सिद्ध हो जाए तभी आप अयोग्य घोषित होंगे। अगर आप पर आरोप है तब आप अयोग्य घोषित नहीं होंगे। उसके बाद यानी कि ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने इस तरह से कानून पहले कभी नहीं बनाया है। कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री इस तरह से पहले के समय में कभी भी नहीं हटाए गए हैं। जिस तरह से मैंने शुरुआत में एक लूप होल का जिक्र किया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ये कानून सरकार की तरफ से लाए जाने की बात कही जा रही है, उसमें एक लूप होल ये है कि आपको बिहार में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, याद होगा जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लूप होल ये है कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री पर, केंद्रीय मंत्री पर, राज्य मंत्री पर या प्रधानमंत्री पर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध हो जाता है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होता है या फिर वो आरोपी ही होते हैं, 30 दिन के भीतर उनको इस्तीफा देना होता है। अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि ये लूप होल है कि वो अपने किसी करीबी को अपना पद सौंप देंगे, अपने किसी करीबी को जो है वो मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर बैठा देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा लूप होल है जो इसमें निकलकर सामने आ सकता है। आप इस पूरे कानून को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस कानून को लाने के बाद देश में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले ऐसा कानून कभी नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि इस कानून के आने के बाद देश में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, कम हो जाएगा? आप लोगों की क्या सोच है, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।